तो देखो अगले क्वेश्चन के लिए पहले मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाऊंगा, उसको बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करके नोट कर लेना और समझ लेना साथ ही साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जब हम कैश बुक की बात करते हैं, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कैश बुक का चैप्टर पढ़ाया था। दो कॉलम होते हैं भाई, एक कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, और एक कौन सी साइड होती है, क्रेडिट, है ना। तुम्हें याद होगा मैंने कैश बुक के अंदर बताया था डेबिट का मतलब पैसा आना और क्रेडिट का मतलब पैसा जाना, है ना। ये दो बातें बताई थी ना। डेबिट में हम वो याद करो बात, डेबिट में हम वो ट्रांजैक्शन डालते थे जब पैसा आता है और क्रेडिट में वो ट्रांजैक्शन डालते थे जब पैसा जाता है। याद होगी ये बात, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखना, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहते हैं, क्योंकि पैसा तो तभी जाएगा जब हमने क्या करी होगी, किसी को क्या करी होगी, पेमेंट। और डेबिट साइड का मतलब कौन सी साइड, रिसीव्ड साइड, मतलब हमने पैसा क्या करा होगा, रिसीव। उतारने का मैं मौका दे दूंगा, पहले बोर्ड पर देखो, समझो, और जो मैं पूछ रहा हूं उसके सवालों के जवाब खुद ढूंढो, ठीक है। एक बार समझ में आ गया फिर तो खेल खत्म। समझाने का काम है मेरा, समझने का काम है तुम्हारा। उतारने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उतारने को तो तुम ट्यूशन में नहीं भी आओगे ना, ट्यूशन में नहीं भी आओगे तो भी किसी की कॉपी लेकर उतार सकते हो। तो उतारने का काम तो तब भी हो जाएगा जब तुम नहीं भी आओगे, लेकिन समझने का काम नहीं हो पाएगा। तो समझने पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो कैश बुक की डेबिट साइड क्या कहलाती है, रिसीप्ट, और कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या कहलाती है, पेमेंट, ठीक है। मैं पूरा किस्से खत्म कर रहा हूं कैश बुक के मेन टॉपिक का। देखो, कई बार क्या होता है, दो बातें बोलेगा कि कैश बुक की डेबिट साइड या तो अंडरकास्ट चल रही है। ये बात मुझे मालूम है, मैंने पहले भी बता दी है, लेकिन तुम सोचोगे मैं अब दोबारा से क्यों बता रहा हूं। दोबारा से बता रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, यूं ही थोड़ी ना बता रहा हूं, ठीक है। तुमने देखा रिसीव्ड साइड क्या चल रही है, या तो अंडरकास्ट या ओवरकास्ट, और मैंने इसका मतलब बता दिया था। अंडरकास्ट का मतलब है कम चलना, कम है, ऐसे लिख लो, कम है ना। मतलब जब लिखो तो ऐसे लिखना, कम है। और ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा है। गलती से दोनों काम किससे हो जाते हैं, गलती से। क्योंकि देखो अगर गलती ही ना हो तो बीआरएस का मतलब ही नहीं, गलती हुई है तभी तो काम कर रहे हैं। तो बोर्ड पे देखो, अगर कम चल रही, बोर्ड पे देखो, कैश बुक का डेबिट कॉलम अगर कम चल रहा है तो बढ़ाने की जरूरत है ना। मान लो कैश बुक का डेबिट कॉलम क्या चल रहा है, कम चल रहा है, 100 रुपए से क्या चल रहा है, कम चल रहा है, तो ज्यादा करने की जरूरत है भाई। अगर मैं कहता हूं तुमसे, मैंने गलती से 100 रुपए कम लिखे, तो तुम कहोगे और डाल दो फिर 100 रुपए, है ना, यही तो करोगे। 100 रुपए और डालने की जरूरत है, मतलब अंडर कास्ट के केस में तुम क्या करते हो, प्लस। अंडर कास्ट के केस में क्या करते हो, प्लस। तो मुझे बताओ ओवर कास्ट के केस में क्या कर दोगे, माइनस। अब तुम ये चीज देखोगे कि अगर तुम्हें रिसीप्ट का समझ में आ गया है ना, तो पेमेंट का मैं समझाऊंगा भी नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात मैं बोलने वाला हूं। अगर तुम्हें कैश बुक के डेबिट कॉलम का या फिर कैश बुक के रिसीप्ट कॉलम की बातें समझ में आ गई, जो कि मैंने पहले भी समझाई थी, ठीक है, तो तुम्हें उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं। देखो वो कैसे बनेगा, देखो यही दो बातें ना यहां पर भी होती हैं, यही दो बातें अक्सर यहां पर भी होती हैं। तो देखो यहां पर भी होता है अंडरकास्ट और यहां पर भी होता है ओवरकास्ट। मैंने अंडर और ओवर लिखा है, तुम लोग पूरा लिखना, है ना। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, अंडर और ओवर, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत है। देखो अब मेरा एक लॉजिक ध्यान रखना, जो बातें मैंने रिसीप्ट साइड में बोली है ना, बिल्कुल उल्टी होती हैं, बिल्कुल उल्टी होती है। देखो अंडरकास्ट का मतलब तो यहां पर भी वही है, पेमेंट साइड क्या चल रही है, कम, और ओवरकास्ट का मतलब यहां पर भी वही है, क्या चल रही है, ज्यादा, ठीक है। लेकिन लॉजिक उल्टा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, कैश बुक का डेबिट कॉलम अगर कम चल रहा है तो क्या करोगे, प्लस। लेकिन ध्यान रखना, पेमेंट साइड का अगर
क्रेडिट कॉलम कम चल रहा है, मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड कम चल रही है, तो तुम्हें माइनस करने की जरूरत है। देखो डेबिट के लिए अंडर कास्ट में क्या करते हैं, प्लस, बिल्कुल इसका उल्टा, क्रेडिट के अंडर कास्ट में क्या करेंगे, माइनस। अब जरा इधर देखो, रिसीव साइड के ओवर कास्ट में क्या करते हैं, माइनस, लेकिन क्रेडिट साइड के ओवर कास्ट में क्या करेंगे, प्लस। अब मैं तुम्हें इसको याद रखने की एक टेक्निक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखो दोनों पर फोकस मत करो, दोनों पर फोकस मत करो, फोकस करो सिर्फ किस पर, कैश बुक के डेबिट पर। अगर तुम्हें डेबिट का याद हो जाएगा ना, क्रेडिट का अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ किसका समझ लो, डेबिट का, और दिमाग में ये बात बैठा लो कि डेबिट का उल्टा हिसाब किस में होता है, क्रेडिट में। अगर डेबिट में अंडर कास्ट है तो प्लस करते हैं, तो क्रेडिट के अंडर कास्ट में क्या करते हैं, माइनस। डेबिट के ओवर कास्ट में माइनस करते हैं तो क्रेडिट के ओवर कास्ट में क्या करते हैं, प्लस। ये बात याद रहेगी ना। अब करते हैं ये क्वेश्चन। तुम सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी बातें क्यों बताई, ध्यान रखना कोई डायग्राम तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, किसी भी तरह का टीचर तुम्हें नहीं बताने वाला ये डायग्राम। ये सारे डायग्राम सब कुछ मैंने अपने हिसाब से बनाए जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते। और ऐसे ऐसे डायग्राम है, देखो चीजों को लिखकर याद करने से कुछ नहीं होता है, चीजों को देखोगे तो ज्यादा बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने किसके लिए बताया, कैश बुक के लिए। कभी तुम सोचो पासबुक के लिए, पासबुक के लिए ये ट्रीटमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाता है, उल्टा। लेकिन मैं पासबुक की बातें अभी जानकर नहीं बता रहा क्योंकि तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं सिर्फ तुम्हारा किस पर फोकस करवा रहा हूं, कैश बुक पर, है ना। अपने दिमाग में सिर्फ कौन सी बातें बिठा कर रखो, कैश बुक। ठीक है, वरना पासबुक का भी सिर्फ बिल्कुल सेम यही काम है, लेकिन सब कुछ उल्टा, सब कुछ। देखो पासबुक का डेबिट अगर अंडर कास्ट चल रहा है तो माइनस करेंगे, पासबुक का ओवरकास्ट, पासबुक का डेबिट साइड अगर ओवरकास्ट चल रहा है तो प्लस करेंगे। बिल्कुल, खैर अभी मत पढ़ो उस चक्कर में, है ना। जब मैं पासबुक पढ़ाऊंगा तब तुम्हें, देखो एक कमाल की बात है, अगर तुम्हें कैश बुक का बेसिक याद हो जाएगा ना कि कैश बुक के अंडर कास्ट में ओवरकास्ट में क्या करते हैं, तो पासबुक में उसका क्या कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखो अभी तुम बताओगे, कैश बुक के क्रेडिट के अंडर कास्ट में क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, लेकिन पासबुक के क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट में क्या करते हैं, प्लस। बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, लेकिन अभी मत पढ़ो इन सब झंझटों में, इसको नोट कर लेना वीडियो पोस्ट करके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं लिखवा रहा हूं, देखो कई बार क्या होता है, लैंग्वेज में लिखवा दूं और मैं रूल को खूब समझा दूं, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से याद नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से डायग्राम से हो जाता है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं फिर से वही बोलूंगा भाई, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग अपनी अपनी बुक के अंदर जरूर मैच कर लेना, वो क्वेश्चन तुम्हारी बुक के अंदर मैच करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट एंट्री बोलूंगा, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकाल लो, निकाल रखी होंगी तुमने। From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2008। बहुत बढ़िया। देखो 31 दिसंबर 2008 के लिए काम कर रहे हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी, है ना, तो डेट का जरूर ध्यान रखे करो। स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो मैं भी तुम लोगों की तरह एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना देता हूं। सीरियल नंबर क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस आइटम माइनस, ऊपर जरूर लिखे करो भाई BRS एज ऑन, क्योंकि इस बार तो डेट भी दे रखी है। क्या डेट थी भाई, लिखो एज ऑन 31 दिसंबर 2008। मतलब देखो ईयर जो भी दे रखा है तुम्हारी बुक के अंदर, है ना, हो सकता है ईयर अलग हो तुम्हारी बुक में, जो भी ईयर है वो लिख दो, है ना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000, भाई बहुत बढ़िया।
तुम्हें मालूम है कैश बुक का कौन सा बैलेंस बताया गया है, डेबिट, और तुम्हें ये बात भी मालूम है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, और अगर फेवरेबल है तो कहां पर लिखोगे, प्लस में। कितने हैं भाई, 10,000 लिख दो। उम्मीद करता हूं सबकी में 10,000 का अमाउंट ही है। आगे देखते। अ चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो भाई ये एंट्री तो अब तक चिपक जानी चाहिए। देखो बोर्ड पे, तुमने 500 रुपए का चेक इशू करा है, 500 रुपए का चेक क्या करा है भाई, इशू। देखो इस बार तो नाम भी दे दिया, किसके लिए, खैर नाम का क्या करना, नाम का कुछ नहीं करना वैसे भी, है ना। 500 रुपए का तुमने चेक इशू करा, लेकिन क्या बैंक वालों ने अभी तक इस चेक की पेमेंट कर दी करण को। देखो क्या लिखा हुआ है, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हो सकता है ये करण चेक लेकर बैंक में गया ही ना हो। अब जरा बोर्ड पे देखो, अगर ये 500 रुपए का चेक बैंक में लेकर चला जाता और बैंक वाले क्या कर देते, मेरी पासबुक से, ध्यान रखना, पेमेंट किससे करेंगे, मेरी पासबुक से या अपने अकाउंट से, भाई मेरी पासबुक से करेंगे। चेक किसने इशू करा है, मैंने, तो मेरी पासबुक से काट लेते। अगर पेमेंट कर देते, ध्यान से सुनो, अगर अगर पेमेंट कर देते तो मेरी पासबुक से काट लेते और मेरी पासबुक हो जाती कम। 500 रुपए से मेरी पासबुक क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन क्या काटा गया है, क्या पेमेंट करी गई है, पेमेंट तो नहीं करी, तो कम तो नहीं हुई मेरी पासबुक। तो क्या चल रही है मेरी पासबुक, बड़ी हुई चल रही है। और अगर मेरी पासबुक बड़ी हुई चल रही है तो मैं अपनी कैश बुक को भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। कितने से, 500 से। बढ़ा दो फिर भाई, जब इतना भरोसा है तो। 500, है ना। यहां पर लिख देना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो जरूरी नहीं बिल्कुल सेम एंट्री कॉपी करो, है ना, उसके अंदर से काम की चीज निकाल ले करो एंट्री में। जरूरी नहीं है, मैं इधर कहता हूं कि पर्टिकुलर में पूरी स्टेटमेंट कॉपी करो। पूरी स्टेटमेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें बस काम की चीज कॉपी करने की जरूरत है, ठीक है। अगली देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एंट्री। अब बिल टिक कर लो भाई, बिल वाला कई बार आता रहता है, ये बिल वाले क्वेश्चंस, बिल वाले क्वेश्चंस कई बार आते हैं। A bill of 700 retired by bank under a rebate of 20 rupees। एक तो रिटायर्ड पर अंडरलाइन करो और एक रिबेट पर अंडरलाइन करो। और अब जरा बोर्ड पे देखो, 700 रुपए का बिल था। कितने रुपए का बिल था, 700 रुपए का। बैंक के थ्रू इसको क्या कर दिया गया है, रिटायर्ड कर दिया गया है। रिटायर्ड पर अंडरलाइन तो तुमने कर ही लिया होगा, ठीक है। मेरी तरफ से एक वर्ड और लिखो, भुगतान करना। इंग्लिश में एक वर्ड और बता दूं, पेमेंट करना। इस बिल की बैंक के द्वारा क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। 700 रुपए का बिल था, ध्यान से सुनो, 700 रुपए का बिल था, बैंक के द्वारा मैंने क्या कर दिया इसको, रिटायर्ड कर दिया। रिटायर्ड मतलब पेमेंट कर दी। मुझे बताओ, जब मैंने पासबुक के, भाई पासबुक के थ्रू ही करी होगी, अगर मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है तो किसके अकाउंट से काटे जाएंगे, मेरे अकाउंट से या बैंक वालों के अकाउंट से, मेरे अकाउंट से काटे जाएंगे। जो पेमेंट मैंने करी है अपने लिए ही तो करी होगी, किसी को देनी होगी, ठीक है। क्या किसी और के लिए करी है, नहीं, अपने लिए करी है। तो 700 रुपए की मैंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, रिटायर्ड कर दिया बैंक के थ्रू, ठीक है। और अंडर अ रिबेट ऑफ ₹20, रिबेट पर अंडरलाइन करो। रिबेट का मतलब होता है छूट, छूट। सिंपल भाषा में समझो तो डिस्काउंट, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो क्या समझोगे इसको, डिस्काउंट, 20 रुपए की छूट के साथ। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी अकाउंट की फीस 1200 है, 1200 है, और मैंने तुमसे कहा चलो पेमेंट करनी है तो कर दो, मैं तुम्हें 200 रुपए की क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा। 200 रुपए की क्या दे दी मैंने तुमको, छूट दे दी। मुझे बताओ तुम मुझे कितने रुपए की पेमेंट करोगे, क्या पूरे 1200 की या 1000 की,
अगर मैंने तुम्हें 200 रुपए की क्या दी है, छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, तो तुम मुझे सिर्फ कितने की पेमेंट करोगे, 1000 की। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि जितने रुपए की छूट मिलती है उतने रुपए हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे बताओ 700 में से कितने रुपए की छूट मिली है, 20 रुपए की। तो मुझे ये बताओ कि अगर 700 में से 20 रुपए की छूट मिली है तो मैंने बैंक से कितने कटवाए होंगे पैसे, 680 रुपए। क्या इस बात में डाउट है? मुझे बताओ अगर 700 रुपए का बिल था, 700 रुपए का क्या था, बिल था, मैंने बैंक के थ्रू इसको क्या करा है, रिटायर्ड करा है। रिटायर्ड का मतलब होता है पेमेंट करिए। अगर 700 रुपए का बिल था और मैंने बैंक के थ्रू इसको क्या करा है, रिटायर्ड करा है, लेकिन मुझे क्या मिली, 20 रुपए की छूट मिली, तो क्या मैं पूरे 700 रुपए कटवाऊंगा? मेरी पासबुक से सिर्फ और सिर्फ कितने काटे जाएंगे, 680 रुपए। ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? मेरी पासबुक से कितने रुपए काटे जाएंगे, 680 रुपए, है ना? तो मुझे बताओ अगर 680 रुपए काटे जाएंगे तो कैश बुक से भी कितने कटने चाहिए, 700 या 680? बताओ अगर पासबुक में जब मैंने पेमेंट करी थी तो मुझे छूट मिली थी 20 रुपए की, तो 680 कटे, तो क्या कैश बुक से 700 कटवा लूंगा मैं? क्या होना चाहिए, बराबर का हिसाब, है ना? अब जरा आगे देखते हैं, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना? अगर पासबुक से तुमने 680 रुपए की पेमेंट करी है तो ये बात कंफर्म है कि कैश बुक से भी तुम्हें कितने की पेमेंट करनी चाहिए, 680 की पेमेंट करनी चाहिए ना, ताकि बराबर बना रहे। अब देखते हैं आगे क्या, क्योंकि अभी एंट्री बाकी है। देखो रिबेट तक तो समझ में आई है ना, 20 रुपीज तक। अब जरा आगे देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। बहुत बढ़िया। हमने क्या करा, गलती से ना पूरा का पूरा अमाउंट कैश बुक में काट लिया। हमने गलती से फुल अमाउंट, अंडरलाइन करो वर्ड पर, फुल अमाउंट पर अंडरलाइन करो। मैंने गलती से पूरा का पूरा अमाउंट कटवा दिया कैश बुक से। मुझे बताओ पूरे के पूरे अमाउंट का मतलब क्या है, कितने कटवा दिए, 700। पहले तो मुझे बताओ गलती हुई या नहीं हुई, गलती हुई ना। मैंने अपनी कैश बुक से कितने कटवाने थे, 680 कटवाने थे। कितने माइनस करने थे, मुझे बताओ, जब मैंने पेमेंट करी है तो पासबुक में से काटे गए, तो कैश बुक से ही कटवाने थे। और कितने कटवाने थे, 680 रुपए। कितने कटवाने थे, बस 680 रुपए कटवाने थे। लेकिन मैंने जल्दबाजी में कितने काट दिए, पूरे के पूरे 700 काट दिए। बताओ 20 रुपए बेमतलब में काटे या नहीं काटे, बेमतलब में काट दिए ना। क्यों काटे, ले लो वापस। 20 रुपए वापस लेने का क्या तरीका है, माइनस करूं या प्लस करूं? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पासबुक से तुमने 680 की पेमेंट करी, लेकिन गलती से तुमने कैश बुक में से कितने की पेमेंट कर दी, 700 रुपए की कर दी ना। करनी कितने की थी, बस 680 की। ये जो 20 रुपए की पेमेंट बेमतलब में कर दी है ना, ये जो 20 रुपए की पेमेंट तुमने बेमतलब में कर दी है, इसको वापस ले लो ताकि बराबर हो जाए। और बताओ 20 रुपए काटे गए थे तो वापस लेने का क्या तरीका है, प्लस करोगे ना, कर दो प्लस। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी। तो 20 रुपए वापस ले लो चुपचाप से, वरना वो लेकर भाग जाएगा। ठीक है, हम बेमतलब में फुल अमाउंट काट कर बैठ गए, बड़े बेवकूफ इंसान निकले यार हम तो। चलो खैर, अब बेवकूफ हैं तो है। A check for 295 deposited in the bank has been dishonored। बहुत ही बढ़िया, डिसऑनर्ड पर अंडरलाइन करो। ये जो डिसऑनर्ड शब्द है ना, ये बहुत ही अच्छे से तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में समझ में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं आएगा। मैं समझा के रहूंगा तुम्हें अभी के भी। देखो तो सही एक बार जरा, ठीक है। डिस पहले तो डिसऑनर्ड पर अंडरलाइन करो और इसके लिए एक वर्ड लिखो, कैंसल। एक और वर्ड लिखो, वापस करना। जब भी मैं कोई वर्ड लिखवाता हूं उसे जरूर लिखे करो, यकीन मानो
सिर्फ लिखने से ही काम चल जाएगा, सिर्फ लिखने से ही काम चल जाएगा और गारंटीड चल जाएगा, कोई शक ही नहीं है इसमें कि ना चले। ठीक है। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना मतलब वापस करना। अब देखो, हमने ना 295 रुपए का चेक कहां पर डिपॉजिट करवाया था? बैंक में। हमने 295 रुपए का चेक कहां पर डिपॉजिट करवाया? भाई कहां पर डिपॉजिट करवाते हैं? दोस्त के पास, बैंक में ही करवाते हैं। तो बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक क्या कर दिया? डिसऑनर्ड कर दिया, वापिस कर दिया। मुझे बताओ, उन्होंने मेरी पासबुक से ये चेक निकालकर वापिस कर दिया, पहले जमा कर लिया फिर वापस कर दिया। मुझे बताओ, चेक जब जमा करा तो पासबुक बढ़ गई होगी, लेकिन जब चेक वापस दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, हमने 295 रुपए बैंक में जमा करवाए, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक क्या कर दिया? वापस कर दिया। मुझे बताओ, चेक वापस देने का मतलब मेरी पासबुक क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी ना। मुझे बताओ, जब हमने चेक बैंक में जमा करवाया था तो हमारी पासबुक बड़ी होगी जमा करवाने पर, लेकिन बैंक वाले कहने लगे तेरा चेक बड़ा गंदा है, ये ले वापस। ये तो खैर मैंने मजाक वाली बात बोल दी, इस वजह से वापस नहीं होता है चेक। चेक वापस क्यों होता है वो तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताऊंगा। ठीक है। लेकिन बैंक वालों ने वो चेक क्या कर दिया? डिसऑनर्ड कर दिया, वापस कर दिया। बताओ, जब चेक निकालकर वापस मेरे मुंह पर मारा तो मेरी पासबुक क्या हो गई होगी? कम। चेक निकाल करने का मतलब समझते हो? पैसा निकालना, पैसा निकाल के मुंह पे मार दिया तो मेरी पासबुक क्या हो गई? कम। अब अगर पासबुक कम हो गई है तो कैश बुक को भी क्या करोगे? कम। कितने से? इतने से ही। लिख दो 295 रुपीज। समझ में आ रही है ना बातें? ये लिख देना चेक डिसऑनर्ड, पर्टिकुलर्स में लिख देना चेक डिसऑनर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक। 800 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट करे, बहुत ही बढ़िया। कितने डिपॉजिट करे बैंक में? सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए। हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक, लेकिन पासबुक के अंदर सिर्फ कितने क्रेडिट किए गए? तुम्हें मालूम है ना क्रेडिट करने का मतलब? लिखो अंडरलाइन करके, जब भी आए कोई सा भी वर्ड जरूर लिखो, जब जब मैं कहता हूं उसे तब तक तुम्हें लिखना है, कभी गलती नहीं हो सकती। लिखो, क्रेडिट का मतलब होता है कलेक्ट करना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। देखो, 800 रुपए तुम लेकर गए भगे भगे बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ कितने कलेक्ट करे? 80 रुपए कलेक्ट करे। ये तो कर लिए। मुझे बताओ, 800 जमा कराए थे तो कितने बढ़ने चाहिए थे? 800 ना। बैंक में तुम 10,000 रुपए लेकर जाते हो तो बैंक में तुम्हारा अकाउंट कितने से बढ़ना चाहिए? 10,000 से बढ़ना चाहिए ना। अगर 10 रुपए से बढ़ाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन गलती से उन्होंने पासबुक को सिर्फ कितने से क्रेडिट करा? 80 से। तुम्हारी पासबुक के अंदर कलेक्शन, ध्यान से देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन। क्रेडिट मतलब कलेक्शन। बैंक में पासबुक को कितने से कलेक्ट करा? सिर्फ 80 से। बताओ कितने से करना चाहिए था? 800 से कराए 80 से। तुम्हारी पासबुक कम हुई है ना? कितने से कम चल रही है? देखो, 800 और 80 कितने से कम चल रही है? 720 से। समझ गए ना मैंने कैसे निकाला है? मुझे बताओ, 800 से कलेक्ट करनी थी, लेकिन कलेक्ट सिर्फ कितने से करी? 80 से। चलो देखो, जो कलेक्ट हो गई वो तो हो गई, उसका तो कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जितने से कलेक्ट नहीं हुई, कितने से कलेक्ट नहीं हो पाई अभी तक? 800 रुपए जमा कराने थे, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ कितने जमा करे? 80। कितने नहीं करे? 720। तुम्हारी पासबुक अभी भी कितने से कम चल रही है? 720 से। कैसे? देखो, तुम्हारी पासबुक कितने से बढ़नी चाहिए थी? पूरे 800 से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बड़ी कितने से? सिर्फ 80 से। कितने से नहीं बढ़ी? 720 से। इसका मतलब तुम्हारी पासबुक कितने से कम चल रही है? 720 से। और अगर पासबुक तुम्हारी 720 से कम चल रही है तो तुम्हें अपनी कैश बुक को भी कितने से कम करना पड़ेगा? 720 से। ये लो, 720 से तुमने कैश बुक को क्या कर दिया? कम। समझ में आ रही है ना बात? इन एंट्रीज की जरूर एक एक बार घर पर प्रैक्टिस किया करो,
तुम जितना इनको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें इस टॉपिक के अंदर क्लियरिटी मिलेगी। और कुछ भी नहीं करना, घर पर जाकर है ना, ये जो मैं लॉजिक बोलता हूँ, इन लॉजिक को खुद दोहराया करो घर पर। बुक खोल ली और बुक में से एक एक एंट्री पढ़ते गए और प्लस माइनस रफ में लिखते गए। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, पूरा फॉर्मेट मत बनाओ, एक छोटी सी पर्ची लो, उसी पर प्लस माइनस साइन बनाते रहो, बस उसी से चेक हो जाएगा। फिर अपने सॉल्यूशन में से मैच कर लो आंसर कि हमने प्लस या माइनस सही करा है, क्योंकि पता है सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, बैलेंस तो कोई भी बना लेगा, प्लस माइनस का खेल है बस। देखो सिक्स्थ एंट्री पर टिक कर लो, ये वही चीज है जो अभी मैंने समझाई थी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। देखो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, तुम्हें याद होगा अपनी उसी फिगर के अंदर देखो, अभी जो मैंने इस क्वेश्चन से पहले बनवाई थी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर बनवाई थी ना मैंने बताया था पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या चल रही है, अंडर कास्ट। मैंने बताया था अगर तुम्हारी कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या चलेगी, अंडर कास्ट, तो तुम्हें उस केस में क्या करना होता है, माइनस। अगर यकीन नहीं है तो देख लो अभी के अभी, देखो जरा, पेमेंट साइड मैंने बता रखा है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या चल रही है, अंडर कास्ट। और अंडर कास्ट के केस में तुम्हें कैश बुक के लिए क्या करना होता है, माइनस, है ना, कर दो माइनस। कितने से अंडर कास्ट चल रही है, 200 से, तो 200 रुपए से भाई कर दो माइनस। बिल रिसीवेबल ऑफ 1000, देखो 1000 रुपए का बिल रिसीव करना था, अंडरलाइन कर लो बिल रिसीवेबल पर, इसका मतलब है बिल रिसीव करना था। डिस्काउंटेड विद बैंक इन नवंबर 2008, डिसऑनर्ड, अंडरलाइन करो फिर से, डिसऑनर्ड, वही बात है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा मतलब समझाता हूं, यहां पर जो ये बिल रिसीवेबल आया ना, इसको बिल्कुल पता है किसकी तरह समझो, चेक की तरह। बैंक वालों ने तुम्हारा बिल क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या लिखा हुआ है, डिसऑनर्ड, अंडरलाइन करो इस पर, डिसऑनर्ड पर अंडरलाइन करो, इसका मतलब है कैंसिल कर देना। इसका मतलब क्या है, कैंसिल कर देना। तुम सोचोगे ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो ब्रैकेट की बात है ना, इसको रहने दो, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है ना। फिर भी जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा अलग से, लेकिन इसका इस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। एक बिल रिसीवेबल था और बैंक वालों ने क्या कर दिया, उसको डिसऑनर्ड कर दिया। देखो ऐसे समझो इसको, बिल रिसीवेबल हटाओ चेक। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बिल रिसीवेबल चेक की तरह होता है, बाकी की बातें मैं किस में बताऊंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल रिसीवेबल किसकी तरह समझो, चेक की तरह। उन्होंने चेक क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, कैंसिल कर दिया, मैंने बताया था ना वापस कर दिया। मुझे बताओ अगर उन्होंने चेक मेरी पासबुक से वापस कर दिया तो मेरी पासबुक क्या हो गई होगी, कम। भाई चेक तुमने जमा कराया, लेकिन बैंक वालों ने वो चेक क्या कर दिया, वापस कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया। बैंक वालों ने चेक वो वापस कर दिया, मतलब डिसऑनर्ड कर दिया, ठीक है। तो वापस करने का मतलब है पासबुक क्या हो गई होगी हमारी, कम, निकाल के फेंक दिया मेरे मुंह पे, ये ले पकड़ अपना चेक, ठीक है, अपना बिल पकड़। तो पासबुक मेरी क्या हो गई, कम। अब अगर पासबुक कम हो गई है तो मैं कैश बुक को भी क्या करूंगा भाई, कम। कितने से, 1000 से। फटाफट से भाई इसका हिसाब बनाओ, सारी एंट्री हो चुकी है अब। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि एक ही बार में तुम्हारा आंसर आना चाहिए बैलेंस्ड करके।